बच्चे हाथों की तरह होते हैं जिनसे हम स्वर्ग भी पकड़ सकते हैं। कितने खूबसूरत होते हैं ना बच्चे। इनको देख के मतलब आप ना चाहते हुए भी खुश हो जाएंगे। आप कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो, बच्चे आसपास होते हैं तो मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि आपको किसी न किसी कारण से हंसा देती हैं। तो ये हैं मेरे प्यारे बच्चे, ट्यूशन के बच्चे, जिन्हें मैं अपना मानती हूँ और इनके साथ रहने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज बोल रहे थे कि मैम फंडे मनाते हैं, क्योंकि इनके वैकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इन लोगों को सबको छुट्टी पे घर जाना है और मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हर दिन तो बच्चे पढ़ते हैं बट आज इनकी बात सुन के इनका फंडे हम क्यों ना मना लें। तो आज है फंडे, तो कुछ बच्चे अपने लिए कुरकुरे वगैरह खाने को लाए हैं, कुछ मैंने मंगाया है, तो बस वही सब करके मनाएंगे फंडे। हेलो फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो मैं अपने आप को ना शीशे में निहार रही हूँ कि थोड़ा सा ही सही बट वेट तो कम हुआ है। बेशक 100 ग्राम ही क्यों ना सही, क्योंकि मैंने कोशिश की है और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार। और मैं जा रही हूँ मार्केट, 8 o'clock हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ, आज संडे है तो वो भी फ्री थे, तो कुछ सामान लेने जा रही हूँ, क्योंकि बरगद पूजा मंडे को होनी थी बट वो ट्यूसडे को हो रही है। बट ट्यूसडे को हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो टाइम नहीं रहेगा उनके पास, तो हमने कहा थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आते हैं स्कूटी से। तो आ गए थे हम मार्केट। तो जो सामान पूजा की लेनी थी वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। टोकरी, पूजा का सामान, ब्लाउज की टुकड़ी, चूड़ियाँ, बहुत कुछ। और फिर ये खरबूजे जो है ना, ये इनकी मेन होते हैं, तो इतने बड़े बड़े से थे, फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है ले लेती हूँ, क्योंकि कोछे वगैरह में डालने थे। और यहाँ पे देखिए, सोच के क्या गए थे और हुआ क्या है। एक चीज़ सोच के गए थे और लाए बहुत सारा कुछ है। ये बकेट जो है वेजिटेबल्स रखने के लिए, ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मैं ऑनलाइन देख रही थी, क्योंकि एक पहले थी मेरे पास प्लास्टिक की, वो टूट गई थी, तो मुझे ये वाली चाहिए थी। और बस टलते जा रहा था, आज नहीं कल नहीं ऐसे करके। तो आज मुझे दिख गई ना मार्केट में, तो मैंने कहा ठीक है मैं पूछती हूँ। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 400 का फ़ायदा हुआ है मुझे। मतलब मैं ऑनलाइन उसको 1000 की देख रही थी, मतलब 1900, 950, 1050 ऐसे ही दिख रही थी। इससे कम में ना फ्लिपकार्ट, ना अमेजोन, ना मीशो, कहीं पे भी नहीं दिख रही थी। लिटरली आप मानोगे नहीं, मुझे ये पड़ी है 600 की। और आने के बाद मुझसे वेट नहीं हुआ, मैंने तुरंत ही अपनी वेजिटेबल्स उसमें डाल दी। और ये आया है मेरी दीदी के यहाँ से प्यार। प्यार इन द सेंस कि दीदी ने मुझे अपने घर का जो शुद्ध सरसों का तेल होता है ना, वो भेजा है, क्योंकि ये बालों में लगाती हूँ, अवी के, खुद के, अवी के पापा के। तो उन्होंने बोला था कि वर्षा तुम कहीं और से मत लेना, मैं खुद तुम्हें भेजूँगी। तो आज उनका बेटा आया है, जीजा जी छोड़ के गए हैं उसको शाम में, तो बस वही लेके आई हैं। और उन्होंने मतलब थोड़ी मोड़ी चीज़ें भेजी हैं, जैसे चिप्स है, पापड़ है। तो ये समझ आता है ना कि कोई हमारा अपना है, तो ये हमारे लिए प्यार आया है। हस्बैंड को ना गैस बन रही है, क्योंकि आज दोपहर में उन्होंने छोले खा लिए थे, तो वो गैस की टैबलेट खाने की सोच रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए ना, मैं एक मैजिकल ड्रिंक बनाती हूँ। तो मैजिकल ड्रिंक ये ऐसे है कि आप इसको ना पानी को गुनगुना कर लो और उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करो और नींबू ऐड करो, उसके बाद गुनगुना गुनगुना सा पियो ना, तो ये मैजिक का ही काम करती है। क्योंकि समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं मोस्टली यही करती हूँ। हमेशा दवाइयाँ खाना बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। कभी हींग खा ली, कभी अजवाइन खा ली, कभी ये ड्रिंक बना ली, ऐसे भी गैस को ख़त्म किया जा सकता है। इसका परमानेंट इलाज ये नहीं है, बट हाँ टेम्परेरी है। तो वैसे तो गैस का फिर आपको प्रॉपर खान पीन पे ही ध्यान देना होता है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकती हूँ कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। मतलब हेडेक, स्टमक पेन, मतलब क्या क्या नहीं होने लगता है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे जो थोड़ी मोड़ी सामान आई थी दीदी के पास से, कुछ मैं लेके आई थी, तो रखने वाली सामान जो थी अभी यूज़ नहीं था जस्ट, तो वो मैं कर रही हूँ अंदर। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये मैं अपने पास रखती हूँ, छोटे छोटे से हैं, इनमें कुछ सामान इकट्ठा रख देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए छोटे छोटे डब्बे नहीं होते हैं, इतना स्पेस भी नहीं है रेंटेड हाउस में। तो इनमें रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो बस एक डब्बा खोलूँगी और पन्नियों से निकाल लूँगी। और जिन चीज़ों के लिए डब्बे हैं मेरे पास, जो डेली ही यूज आती हैं, जैसे स्प्राउट इस टाइम हम लोग यूज़ में ले रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं बाहर कर देती हूँ। और हाथ के हाथ जो डब्बे खाली होते हैं वो भी धुल देती हूँ। कभी मैं कल के लिए कोई काम छोड़ना अच्छा नहीं समझती, क्योंकि कहते हैं ना, आज करे सो अब आज करे, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब
पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो ये वाली बचपन में हम सबको सिखाई गई थी ना। तो ये दोहे हैं हमारे जो मतलब वाकई में लिटरली बिल्कुल सही होते हैं। तो बस यहाँ पे इनकी ये ड्रिंक बना दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने किचन के काम करूँगी। तो आज ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा काम करने में, क्योंकि 8 o'clock गई थी और 9:30 पे मैं वहाँ से वापस आई हूँ। अब 1 घंटे में कोशिश तो यही रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए उनको मैं करके फ्री हो जाऊँ, क्योंकि इतना टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितनी जल्दी आप काम करोगे लेटोगे उतनी ही जल्दी फिर सुबह होगी, क्योंकि सुबह फिर लेट होता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर थोड़ा सा भी लेट उठे ना तो पूरा दिन बस मानो ऐसे निकल जाता है। तो यहाँ पे ड्रिंक बन के रेडी हो गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो। और यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए खिचड़ी, क्योंकि दोपहर में छोले खाए थे। मैंने तो बहुत कम खाना खाया था, छोले के साथ 1 रोटी और थोड़ा सा चावल लिया था। बट शाम में तो मेरा बिल्कुल भी छोले खाने का मन नहीं कर रहा था और भाई बोल रहा था कि मैं छोले ही खाऊंगा। तो ये वाला डब्बा भी जो खाली हुआ है इसको भी मैंने सिंक में रख दिया है और इसको भी साथ के साथ धुल लूँगी। आटा भी लगा के रख दिया है। और यहाँ पे फिर से एक नई फरमाइश आई है मेरे लिए कि मम्मा मुझे मैंगो शेक चाहिए। तो अभी अगर कुछ कहते हैं ना, उनके पापा की बात तो मैं टाल देती हूँ बट अभी की नहीं टालती हूँ, क्योंकि वो ना जब डिमांड करता है तभी कुछ खा लेता है, अदरवाइज़ फिर भूखा रहता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरी खिचड़ी बन ही गई है, आटा गूँथ ही गया है, तो पहले मैं मैंगो शेक बनाती हूँ, फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। और ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि खिचड़ी को फ्राई मतलब उससे लहसुन जीरा हींग से तड़का लगाना है और रोटियां सेकनी है 4-6, क्योंकि भाई और भांजा है उसके लिए रोटियां बनानी है। और हम दोनों तो खिचड़ी ही खाने वाले हैं आज। तो फिर मैं अब बना रही हूँ मैंगो शेक। तो ये मैंगो शेक के बाद जो गुठली बचती है ना, जिसमें गूदी लगी होती है, ये बचपन से ही मेरा काम था कि कभी भी मैंगो शेक बनता था तो मैं इसको ज़रूर खाती थी। और आज भी मेरी ये आदत नहीं गई। तो कुछ आदतें हैं ना जो बचपन से चली आ रही हैं, बट छोड़ने का मन भी नहीं करता है। अब अभी देखता है तो अभी मांगता है मम्मा मुझे दे दो, बट वो ना कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करता है, इसलिए मैं ही इसको ख़त्म कर देती हूँ, किसी को नहीं देती। जब अभी देख लेता है, जिद करता है, फिर तो देना ही पड़ता है, कितने भी कपड़े क्यों ना ख़राब हों। तो यहाँ पे मैंने आम कट कर लिया था और इसमें डालूँगी मैं दूध और थोड़ी सी चीनी। और घर पे बना लो वो ज़्यादा सही रहता है, मार्केट का इतना सही नहीं रहता है। पहले तो सोचा था मार्केट से ले लूँगी जब आ रही थी सामान लेके, बट फिर मैंने सोचा कि मैंगो ले ही लिए हैं तो मैं घर पे ही क्यों ना बना लूँ, क्योंकि वैसे कॉस्टली भी पड़ता। 100 का 5 ग्लास होता 20-20 का, और यहाँ पे 100 में 2-3 बार बन जाएगा। कितना फ़ायदा होता है ना घर पे बनाने का चीज़ों का। तो यही एक तरीका है जिससे आप अपने छोटे मोटे खर्चे भी बचा सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे सोच सोच के खर्चे बचाओगे, हम जो लेडीज़ होती हैं वो ऐसा करती हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे सेव होते हैं। जूस बन गया था तो मैंने सोचा जूस देने से पहले मिक्सी थोड़ी बहुत हो जाता है ना, चिपचिप हो जाती है, कुछ लग जाता है, तो हाथ के हाथ इसको भी साफ़ करके मैं रख देती हूँ। नहीं बाद में अगर टाइम ना मिला तो वो स्पॉट फिर अजीब अजीब से गंदे होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है हर चीज़ की। और यहाँ पे रोज़ की तरह हस्बैंड देव भी आ गए मेरा हाथ बटाने। मैं जूस देने ही जा रही थी, बोले कि तुम जूस दे दो सबको और मैं ये वाला काम तुम्हारा कर देता हूँ। जो वेजिटेबल्स आज लाई हूँ वो धुल के मैं रख देता हूँ। तो ऐसे अगर कोई आपके हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता, बहुत सुकून मिलता है कि थोड़ा ही सही बट किसी ने मेरे बारे में सोचा तो सही, किसी ने मेरी मदद तो कराई। और इस तरह मैं ना हस्बैंड जब मैं घर चली जाती हूँ तो मुझे टेंशन भी नहीं रहती है कि वो भूखे होंगे, क्योंकि वो अपना काम फिर खुद से कर लेते हैं। तो इस तरह में सबको, मेरे हिसाब से तो सबको काम आना ही चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको काम ना आए। क्योंकि मेरे भाई को नहीं आता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें आइस क्यूब बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, क्योंकि बाद में मैंने डाले थे तो वो मैं स्पून से निकाल के तभी सबको दूंगी, क्योंकि फिर वो दांतों के नीचे आएंगे तो बच्चों के लिए फिर वो सही नहीं है। यहाँ अभी कर रहे हैं एंजॉय, आप देख सकते हो कितना खुश होता है मेरा बेटा। और इसकी खुशी देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है मैं इसके लिए क्या ना कर दूँ जिससे ये खाना पीना आराम से खाए, उसमें नखरे ना करे। और यहाँ पे तरह तरह की थालियाँ लग चुकी हैं, क्योंकि मेरा है हस्बैंड के साथ खिचड़ी का प्लान, भांजे को सिर्फ और छोला रोटी खानी, ये रायता हमारा है और ये पूरी प्लेट जो है ये मेरे भाई की है।
10:37 तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया है जो मुझे करना था। आज वॉक पे नहीं जाऊंगी, एक तो संडे है, दूसरा मैं थक भी गई हूँ क्योंकि आज दिन में बहुत काम था। कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनकी वजह से पूरा दिन बस काम में ही लगी रही मैं। किचन वगैरह प्रॉपर क्लीन हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। यहाँ पे दूध रखा हुआ जो गर्म है, तो अभी फ्रिज में मैंने नहीं रखा है। अब मैं सुबह की थोड़ी सी तैयारी करूँगी जिसके लिए मैं मूँग की दाल भिगाऊँगी और चिया सीड्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना सुबह मुझे चाहिए होंगी। चिया सीड्स तो पानी में पीने के लिए और मूंग के दाल के मैं चिल्ले बनाऊंगी। आजकल मेरी ये जो ब्रेकफास्ट वाली रेसिपीज़ हैं ना, वो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिलेंगी, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आप लोग के लिए, अगर आप वेट लॉस की जर्नी में है या फिर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस किचन का भी सारा काम निपट चुका है। अब मैं जाऊंगी अपना फेस वॉश वगैरह करूंगी, ब्रश करूंगी, क्योंकि ये भी एक मतलब रूटीन ही है कि फेस वॉश किए बिना मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और उसके ऑयल को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, बट थोड़े से प्रिकॉशंस करके उसको कम ज़रूर किया जा सकता है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर कीजिएगा। मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो काम करने का तरीका है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जिससे शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके, क्योंकि मैंने अपने आप में ना बहुत कुछ बदला है। इतने चेंजेस शायद मैंने सोचे भी नहीं थे कि मैं करूँगी। मेरा पूरा रूटीन फिक्स होता है, कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, हेल्दी डाइट लेनी है और योगा करना है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं चेंज कर पाऊँगी, बट हाँ मैं कर पाई हूँ। 15 डेज से भी ऊपर हो रहा है, एक दिन भी मेरे रूटीन में ब्रेक नहीं हुआ है, अब होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना है, अपना पेट कम करना है और लोगों को दिखाना है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में, और देखिए शैतानी भी देखिए अभी की, और उनके पापा ने रूम को कितना प्यारा कर रखा है। उनको बहुत अच्छा लगता है इस तरह रूम को सजाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।